धर्म का मर्म पूजन पाठ नहीं है केवल, ये भी एक अंग है, लेकिन ध्यान रखना इस धर्म को जीवन में उपलब्ध होना है, उतारना है, तो वह हमारे जीवन में आकिंचन धर्म हुआ करता है। क्या है हमारा संसार में और क्या हम बटोरने का प्रयास कर रहे हैं? आपसे निवेदन है थोड़ा सा जिंदगी में उतारो धर्म को। खूब पूजा कर ली, अच्छी बात है, नृत्य कर लिया, अच्छी बात है, भगवान के गुणगान कर लिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, माला फेर ली, अच्छी बात है। हमारी जिंदगी कैसी है? यदि जिंदगी भी इतनी ही अच्छी हो गई ना, तो फिर हमारा 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक और सफल हो जाया करता है। हमारे विचारों में कसाई चल रही है, हमारे विचारों में टांग खिंचाई चल रही है, हमारे विचारों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी हुई है, जलन भरी हुई है। किस आकिंचन धर्म की बात करेंगे? मान्यवर, सोचना है आपको, कैसे जियो। मालूम है इस संसार में रहकर भी अकेले हो तुम, कोई नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा बच्चा जब बाहर पढ़ने जाता है ना, कई के जाएंगे तैयारी में लगे होंगे, जब बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, मां बड़ी उदास है। पिता ने कहा दुखी क्यों है? बोले बेटा जा रहा है। तो नहीं भेजो? बोले नहीं नहीं भेजो, जाएगा तो बड़ा सूना हो जाएगा उसके बिना, घर में अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान रखना, जो बच्चा जितना चंचल होता है ना, वो बाहर जाए तो उसकी याद ज्यादा आती है। मां ने कहा बेटा जा रहा है तो तू चिंता क्यों कर रही है? अकेला जा रहा है। तो क्या हुआ अकेला जा रहा है तो कैसे रहेगा? तो ऐसा करो, कैंसिल करो, सूरत में ही पढ़ाते हो उसको। नहीं, भेजना तो है, जाओ ये भी कह रही है और मां दुखी भी हो रही है। पिता ने पूछा, बोले एक काम करो, आज ट्रेन है ना उसकी, अच्छे से बिठा के आना, अकेला है। बोले हाँ ठीक। छोड़ आता है स्टेशन पर, ट्रेन में बिठा देता है, लौट के आता है। मां पूछती गया? बोले गया। तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? अकेला गया। पागल है क्या? कहां अकेला गया है? एक बोगी में 150 आदमी थे और तू कह रही अकेला गया है? इतने लोग तो थे डिब्बे में, उतनी बड़ी ट्रेन में कोई तेरा लड़का अकेला बैठा है क्या? बोले नहीं, इतने लोग हैं, वहां अकेला पहुंचेगा। बोले कहां? इतने बड़े बेंगलोर शहर में जा रहा है, कहां लाखों की जनसंख्या है। अरे वो पीजी में रहेगा, अरे वहां भी 2-4 रूम पार्टनर तो है ना, अकेला कहां है? अब सोचिए मां क्या सोच रही है, सबके बीच रहकर भी बेटा अकेला है। मां कहती है ध्यान रखो कि ट्रेन में जितने लोग बैठे हैं वो संयोग है, लेकिन साथी कौन है? संयोग है, अपना अपना स्टेशन आएगा, उतर जाएंगे, ये केवल एक संयोग है, ये साथी नहीं है। मां कहती है सब संयोग के बाद भी मेरा बेटा अकेला। और वही तो मैं पुलक सागर तुमसे कह रहा हूं, ये सब संयोग है, तुम हो तो इस संसार में आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं कबहूं या जीव का साथी सगा। बोलो आपका बेटा बाहर जाता है, आप उससे क्या कहते हो? टेक केयर, अपना ध्यान रखना। बोलते हो ना कि नहीं बोलते हो? बेटा अपना ध्यान रखना। वो पढ़ने गया है कि अपना ध्यान रखने गया है? क्या के लिए गया? लेकिन तुम शिक्षा क्या देते हो? अपना ध्यान रखना। आज मैं पुलक सागर भी सूरत वालों तुमसे कह रहा हूं, पर्यूषण तो जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, अपना ध्यान रखना, दूसरों का नहीं, अपना ध्यान रखना बस। भगवान महावीर भी यही कह रहे हैं, अपना ध्यान रखो, इस संसार में कोई किसी का साथी नहीं, अपना ध्यान रखो। मैं भी तो जिनवाणी मां की तरफ से कह रहा हूं ना कि घर में रहो, परिवार में रहो, दुकान में रहो, ग्राहक के बीच रहो, पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, भीड़ में रहो, अकेले में रहो, अपना
क्या करना? अपना ध्यान रखना। हमारी जिनवाणी माँ भी तो यही कहती है ना कि अपना ध्यान रखो। दूसरों का ध्यान बहुत रख लिया, अपना ध्यान रखो। यही तो जीवन है, यही जिंदगी है। मान्यवर, मेरी घड़ी बंद है या टाइम है अभी? अपना ध्यान रखो, घड़ी का नहीं, अपना ध्यान। जब जब दुकान में बैठो, गलत काम करो, लूट मार मचाओ, क्या रखो? क्या रखो? अपना ध्यान रखो। बेटा, ये दुनिया यहीं पड़ी रहेगी, तू इस दुनिया से चला जाएगा। केवल अपना ध्यान रखिए, और किसी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं हुआ करती है। एक मुनि थे, एक राजा था। अंतिम बात, जंगल में बैठे थे मुनि महाराज। सम्राट अपने महल में था। उसने देखा कि ठंड है, कड़कड़ाती ठंड। महाराज जंगल में बैठे हैं, चलो महाराज से बात करते हैं। गया जंगल में, बोले महाराज क्या कर रहे हैं आप इस ठंड में पेड़ के नीचे बैठकर? मुनि ने कहा कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले महाराज आपको नहीं पड़ता, हमें पड़ेगा, एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरे महल में बहुत एकांत है एक जगह, आप वहां बैठ के भी तो तपस्या कर सकते हो ना। चलो महल में रहेंगे, आप वहां ध्यान करना, क्यों इस वन में बैठ के ध्यान कर रहे? राजा ने सोचा यदि सच्चा मुनि होगा तो ना कर देगा, वो झूठा होगा तो महल की तरफ। ध्यान रखना, आदमी बड़ा होशियार है, बातें भी यूं भी करता है और त्यों भी करता है, सुविधा भी देता है, फिर प्रश्न चिन्ह भी खड़े करता है। राजा ने कहा सच्चा होगा तो नहीं जाएगा। मुनि भी कोई ऐसे नहीं थे, हमारी बुद्धि के होंगे। राजा ने कहा चलो महल में। उनने कहा उठा कमंडल चल, अब यहां क्या बैठेंगे, वहीं बैठेंगे। उसने कहा यार ये कैसे महाराज? मैंने कहा चल और ये चल दिए। अरे जब तुझे नहीं ले जाना था तो कहा क्यों था? बोले चल तेरे महल में चलते हैं। राजा ने कहा महाराज गए काम से, अब निपट गए। गई भैंस पानी में। महाराज ने कहा तू मेरी भैंस की चिंता मत कर, चल तू तो महल में चलते हैं। जैसे ही महल में गए, पूरा महल दिखाया राजा ने। राजा ने कहा ये कक्ष बहुत अच्छा है आपके लिए। मालूम है? महाराज ने कहा ए राजा इधर आ, ये कौन सा कक्ष दिखा रहा तू मुझे? ये बता तेरे इस महल में सबसे सुंदर कक्ष कौन सा है, वो मुझे चाहिए। अरे इसने कहा जी महाराज कैसे? इनको तो कमरा भी सुंदर चाहिए, इनको तो बड़ा टिपटाप चाहिए। महाराज ने कहा कि दे भाई, मैं कचरा में क्यों रुकूं, तू रुके अच्छे कमरे में। मैं जब तू लाया है तो ढंग से दे। महाराजा गया, ऐसा रूम खोला, सोने के काम जिस रूम पर हुए थे, बड़ा कीमती रूम। महाराज ये मेरा कमरा बड़ा अच्छा कमरा है। महाराज ने कहा तू बाहर हो जा, हम बैठे हैं तेरे कमरे में। तू गया था ना बुलाने, बड़ी दया दिखा रहा था, अब चल। महाराज बैठे यहीं। राजा ने रानी से कहा ये कहां का सिरदर्द मोल ले लिया मैंने? अरे मैंने तो ऐसे ही पूछा था, ये तो आ ही गए। बोली अब क्या करें? बोले रानी ने कहा चलो जाने दो, एक आध दिन आहार करा के विदा कर देना। महाराज काय को जाने वाले हैं? महाराज ने कहा अब तो ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऐसा करो राजा जी चतुर्मास यहीं कर लेते हैं। अरे उसने कहा गई भैंस, ये कैसे महाराज? इनको कमरे से मोह हो गया, कमरे से लगाव हो गया। ये कह रहे चतुर्मास। मुनि ने कहा देखो राजा अब आए हैं तो अब जम के ही रहेंगे, हम तो मस्त फकीरी में रहेंगे 4 महीने अपना यही। राजा ने रानी ने कहा तुम ज्यादा ज्ञानी बन रहे थे महाराज के पास, पता चल गया वो चातुर्मास यहीं करेंगे। बोले करेंगे महाराज, आहार वाहार की व्यवस्था होगी। अरे सब होगी, अब क्या बोले। 4 महीने हो गए, दिवाली आई तो राजा ने सोचा कि अब ये जाएंगे। तुम लोग भी सोच रहे होगे ना, अभी नहीं जाएंगे।
विचार करिए, अब ये विदा होंगे, अब इनका विहार होगा। राजा ने कहा यार चतुर्मास के बाद ठंड बहुत पड़ती है, तो ऐसा करें राजा, ठंडी ठंडी। और राजा ने माथा फोड़ लिया, ये मैंने क्या कर लिया। बोले ठंडी ठंडी और यहीं रहेंगे, शीत वाचना करेंगे, यहीं रहेंगे। कहां, जंगल में जाऊंगा। महाराज गए तो भ्रष्ट हो गए, इनको मेरे महल से मोह हो गया। राजा ने एक दिन पूछा, गुरुदेव कैसे कट रहे हैं दिन? गुरु ने कहा कुछ तेरे जैसे, कुछ मेरे जैसे। क्या मतलब? बोले कुछ तेरे जैसी जिंदगी कट रही है और कुछ मेरी जैसी जिंदगी कट रही है। राजा बोला इसका अर्थ मैं समझा नहीं। बोले वक्त समझा देगा। एक दिन मुनि टहल रहे थे उसके उपवन में। मुनि ने कहा राजा से, पकड़ कमंडल, चल चलते हैं। कहां महाराज? चल तू मेरे पीछे पीछे चल। और कमंडल पकड़ाया, पिच्छी मुनि ने ली, राजा पीछे पीछे और मुनिराज आगे। चलते गए चलते गए चलते गए, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। राजा ने कहा यार ये जा कहां रहे हैं? मुनि ने कहा राजा मेरा विहार हो गया। बोले विहार हो गया? महाराज 15 किलोमीटर आ गए। बोले चल क्या परवाह है, चलते चले। महाराज लौटना है, तुम बोलो तो हम जाएं। हम तो 15 किलोमीटर इसलिए आ गए कि तुम अब कहोगे जाओ, अब कहोगे जाओ, तुम जाने का बोल ही नहीं रहे हो। महाराज ने कहा मैं काहे को कहूंगा जाने का, चल तू तो और आगे चल। बोले महाराज चौमासा खत्म? अरे बोले सब तमाशा ही खत्म, चौमासा छोड़, चल। उसने कहा महाराज तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मुझे महल में लौटना है। क्यों लौटना है? उसकी रक्षा कौन करेगा? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो। मेरे महल की रक्षा कौन करेगा? मेरा परिवार है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। अब राजा ये भी सोच रहा था कि अब मजाक में भी नहीं कहूंगा वापस चलो, कहा कि ये लौट जाएंगे। तो मुनि ने कहा छोड़ना, रहने दे, बच्चे अच्छे क्या करना है, चल जंगल में सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे, पेड़ के नीचे बैठेंगे। महाराज मुझे वापस जाने दो, आशीर्वाद दो, पिच्छी लगाओ, हम लौट के वापस जाएं। मुनि ने कहा आप चलना चाह? नहीं 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 मैं नहीं, तुम जा। बोले महाराज जंगल में रह लोगे अब? मुनि ने कहा देख राजा, मेरे लिए महल और जंगल एक से ही हुआ करते।